आज हम बात करेंगे व्हाई यू शुड इग्नोर ओपिनियंस ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। चाहे वो कितने भी एक्सपर्ट हो, चाहे उन्हें कितना भी समय हो गया हो इस मार्केट में, व्हाई यू शुड कंप्लीटली इग्नोर देयर ओपिनियन। वेल, फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो तुम्हें प्रिडिक्शन देते हैं, ऑन एन एवरेज दे आर बेयरली बेटर देन रैंडम चांसेस। ठीक है। वो, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट वी वॉच द हर्षद मेहता सीरीज, उसमें वो कहता है कि एक एक्सपर्ट को रखते हैं, ठीक है, और एक तरफ एक बंदर को रखते हैं, ठीक है। अब दोनों को, इस एक्सपर्ट को बोलते हैं कि पिक सर्टेन स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो कुछ स्टॉक्स पिक करता है और इसको एक रैंडम बटन्स देते हैं कि तू रैंडम भाई कुछ भी पिक कर, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट विल चूज द स्टॉक्स, है ना। सो दिस गाय पिक्स लेट्स से 10 कुछ स्टॉक्स, फुल एनालिसिस वगैरह करके। अब ये बंदर, इसको कुछ नहीं पता, तो ये कुछ भी 10 रैंडम दबा देता है ना। टर्न्स आउट दिस गाय परफॉर्म्स बेटर देन दिस गाय। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ट्रेडिंग में रैंडमनेस भी होती है एंड रैंडमनेस ऑल्सो विंस। सो जिन एक्सपर्ट्स की तुम बात सुनते हो, जिन न्यूज़ एंकर्स की तुम बात सुनते हो, न्यूज़ पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, दे आर ऑन एन एवरेज बेयरली बेटर देन रैंडम चांसेस। और स्पेसिफिकली वो एक्सपर्ट्स जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मीडिया पे आते हैं, उनकी एक्यूरेसी वर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा, कंपेयर टू दोज एक्सपर्ट्स जो अनसर्टन और हेड्ज थे। एक अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम भी नहीं होता है मार्केट में। अगर समझो कोई, कल कोई एनालिस्ट सीएनबीसी पे बोल्डली बोलता है कि निफ्टी जाएगा भाई, अभी गिर रहा है तो इट विल गो टिल 20,000 विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। उस वो नहीं गया तो उसको कौन पूछता है कि भाई तुमने तो बोला, तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। वो नेक्स्ट वीक फिर से आता है नई प्रेडिक्शन के साथ, एंड देन कोई टेलीग्राम चैनल आता है, उस पर तुम्हें बोलते हैं कि ये 100% होगा। मार्केट ओपिनियन इंडस्ट्री में एक स्ट्रक्चरल फीचर है, जीरो अकाउंटेबिलिटी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता। जो लोग ओपिनियंस देते हैं उन्हें उनकी गलत प्रेडिक्शन का कोई पर्सनल कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि वो खुद अपने ओपिनियंस पे कभी प्ले आउट नहीं करते। कॉस्ट सिर्फ तुम्हें होता है जो उन ओपिनियंस पे ट्रेड करते हैं। एंड एक, अगर एक्सपर्ट्स कंसिस्टेंटली अनरिलायबल है तो हम उन्हें क्यों सुनते हैं? हैव यू एवर थॉट? क्योंकि वो कंपेलिंग स्टोरीज बताते हैं। आरबीआई कट आने वाला है इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स रैली करेंगे, ग्लोबल रिसेशन का साइन है इसलिए गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, है ना। हमारा ब्रेन ऐसी स्टोरीज को पसंद करता है। एक अच्छी स्टोरी, एक लॉजिकली टोल्ड स्टोरी फील्स लाइक एन एविडेंस, लेकिन स्टोरी और एविडेंस दोनों कंप्लीटली अलग होती है। एंड मार्केट में तो ना एविडेंस ना स्टोरी, दोनों से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट वही करता है जो मार्केट को करना होता है। तो ये सब ओपिनियंस को फर्स्टली तो अवॉइड करना चाहिए। सेकेंडली, दूसरा क्या होता है, अगर समझो तुम यहाँ पे ऑन अ हाई टाइम फ्रेम ले लेते हैं, अगर तुम डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बेरिश हो, ठीक है, तुम डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल बेरिश हो, तुम एक्सट्रीम ट्रेडर हो, तुम एक्सपेक्ट करते हो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा 23 to 100 वाले लेवल्स तक, ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब क्या होता है, ये 20,000 लेवल तक, यहाँ पे पता नहीं कैसे 20,000 लेवल तक एक्सपेक्ट कर लो कि मार्केट आ जाता है। अब क्या होता है, नाउ वन थिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज करंटली मार्केट इज बुलिश, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकंड ऑफ ऑल, लेट्स से तुमने डिसाइड किया मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा इस डेली फेयर वैल्यू के आप पे, कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, एंड देन यहाँ तक मेरा टारगेट है, ठीक है। स्विंग ट्रेड है, लगेंगे 1 2 3 हफ्ते, 4 हफ्ते लगेंगे, जितना भी टाइम लगे। नाउ you made a plan to go bearish, but then what happens, you open telegram, you open x या twitter, you open cnbc, है ना, तुम सारे एक्सपर्ट्स को सुनते हुए कहते हुए सुनते हो कि ईरान यूएसए की वॉर रुकने वाली है, तो अब बहुत ही बुलिश मार्केट जाने वाला है, नथिंग्स गोना स्टॉप इट, नथिंग्स गोना स्टॉप टिल इट रीचेस, टिल इट मेक्स न्यू हाइस, हाइस दैट वीव नेवर सीन बिफोर। ये ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, हाइस दैट वीव नेवर सीन बिफोर। अब ये तुम्हें ट्रिगर कर देते हैं, तुम्हारे ब्रेन को, फर्स्टली फियर से। फर्स्ट थिंग दे डू इज दे ट्रिगर योर ब्रेन विद फियर, ठीक है। दूसरा चीज क्या करते हैं, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा एनालिसिस क्या था, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा प्लान क्या था। क्योंकि हम एक, जब 10 लोग हमें एक चीज बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है और तुम एकदम अलग जाते हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फियर रहता है कि ये 10 लोग तो एक्सपर्ट्स भी है, ये 10 लोग को मुझसे ज्यादा टाइम हो गया मार्केट में, तो तुम उन 10 लोग के हिसाब से सुनते हो। एंड अबव ऑल, ये सब भी छोड़ दो, अबव ऑल मेन क्या होता है, तुम कभी खुद का एनालिसिस करना ही नहीं सीखते हो, क्योंकि तुम हो जाते हो डिपेंडेंट इन लोगों पे, कि ये लोग कुछ कहेंगे, इसके हिसाब से मैं चलूंगा क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट्स है, ये लोग, और मैं तो सीख ही रहा हूँ ना इनसे। यू थिंक दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दैट देम, बट एक्चुअली यू आर जस्ट कंफ्यूजिंग योरसेल्फ मोर। बिकॉज 2 3 बार क्या होगा ना, तुम कंसिस्टेंटली कुछ एनालिसिस बनाओगे, अब वो एनालिसिस गलत हो जाएगा और इन लोगों के हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों ने जो दिया था वो सही हो जाएगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा। सिर्फ ये 2 3 बार, एक बार जब कंटिन्यूस स्ट्रीक हो जाएगा ना, तब तुम अपनी बात मानना छोड़ दोगे, एंड यू विल जस्ट, फर्स्ट व्हाट यू विल डू इज, फर्स्ट तुम इनका एनालिसिस सुनोगे, एंड देन एक बायस क्रिएट करके
अपने दिमाग में कंफर्मेशन बायस क्रिएट करके उसी डायरेक्शन में खुद का बायस क्रिएट करोगे. So you're not gonna learn anything at all if you listen to these people. This is much more of a problem than it is to listen to these and then take trades based on what they say. तुम्हारा खुद का सिस्टम, तुमने जो रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा डेटा तुमने प्रोसेस किया, ये सब तुम्हारा तुम्हें ट्रेड बनाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि तुम खुद से कभी वो रिस्क, वो लर्निंग कर्व पे जा ही नहीं पाओगे. तो सिंपल है, इसका कोई ऐसा ये नहीं है, फिक्स नहीं है इसका. दी ओनली फिक्स इज स्टे अवे फ्रॉम इंफॉर्मेशन डाइट. दैट इज, डोंट लिसन टू मच पीपल. तुम्हें अगर मार्केट क्लोज और प्री मार्केट ओपन के पहले तुम्हें किसी का एनालिसिस, जैसे जो यूट्यूब पे ट्रेडर्स वगैरह, उनका एनालिसिस जानना है कि आज मार्केट क्या कर सकता है, दैट इज फाइन. कि आज क्या लग रहा है क्या कर सकता है, इस वीक मार्केट क्या कर सकता है, दैट इज फाइन. बट फर्स्टली, एक तो ये जितने भी मनी कंट्रोल, CNBC, ये सब पे जो भी रहते हैं, इनका तो बिल्कुल ही मत सुनो, ठीक है. जितने भी एनालिस्ट रहते हैं, इनका बिल्कुल मत सुनो. डोंट रीड टू मैनी आर्टिकल्स बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि रीडिंग टू मच न्यूज़ ऑल्सो क्रिएट्स अ बायस. एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम टू मच इन्फॉर्मेशन. जस्ट उतना देखो जितना रिक्वायर्ड है, जो तुम्हारा बायस ना क्रिएट करे मेनली, एंड देन think for yourself. Yeah, that's it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.